कहानी कटते रिश्ते का अंत। गांव से थोड़ी दूर बसे एक कस्बे में एक दंपति रहा करते थे, अनिरुद्ध और रेखा। अनिरुद्ध एक साधारण, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था। उसकी दिनचर्या एकदम सधी हुई थी। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, बच्चों को पढ़ाने जाना और शाम को समय से घर लौट आना। उसके जीवन का केंद्र उसकी पत्नी रेखा थी। शादी के पहले कुछ साल बहुत अच्छे बीते। रेखा पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और महत्वाकांक्षी भी। शुरुआत में उसे अनिरुद्ध की सादगी पसंद आई, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अनिरुद्ध उसकी उड़ान में बाधा बन रहा है। अनिरुद्ध जहां संतोष में विश्वास करता था, वहीं रेखा को बड़ा घर, कार और बड़ी पहचान की चाह थी। वक्त के साथ रेखा का स्वभाव बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती, अनिरुद्ध का अपमान करती। अनिरुद्ध चुप रहता। वह मानता था कि रिश्ता बचाने के लिए धैर्य जरूरी है, लेकिन रेखा की नजर में उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी बन गई। रेखा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई थी। वहां वह दूसरी औरतों की बोल्डनेस और फ्रीडम से प्रभावित होने लगी। उसे लगने लगा कि एक पत्नी को पति के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना चाहिए, चाहे इसके लिए रिश्ते की गरिमा ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ गई कि रेखा ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी के साथ रिश्ते बना लिए। वो अब अनिरुद्ध को ताना देती, तुम क्या दे सकते हो मुझे, एक टूटा फर्नीचर और दाल चावल की जिंदगी। अनिरुद्ध को सब पता था, लेकिन वह फिर भी चुप था। वह रेखा से प्यार करता था और यह विश्वास करता था कि एक दिन वह समझेगी। पर एक रात सब खत्म हो गया। रेखा ने एक झगड़े के दौरान क्रोध में आकर रसोई से चाकू उठाया और अनिरुद्ध पर हमला कर दिया। वह जानलेवा हमला था। अनिरुद्ध बच तो गया, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गया। पुलिस केस हुआ, रेखा गिरफ्तार हुई और कोर्ट में मामला चला। रेखा ने अपने बचाव में कहा, मैं घुटन में जी रही थी, मैं आजाद होना चाहती थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या आजादी का मतलब किसी का सिर काट देना होता है? क्या एक इंसान की भावनाएं, उसकी मेहनत, उसका सम्मान इतनी आसानी से कुचल देना सही है? इस घटना ने पूरे कस्बे को झकझोर दिया। हर कोई यही कह रहा था, कभी कभी आदमी के दर्द को कोई नहीं समझता, वो सहता रहता है और लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। अनिरुद्ध ने कोर्ट में रेखा के लिए दया की अपील की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि वह समझे, नफरत से जिंदगी नहीं चलती। ये कहानी आज के समाज का आईना है, जहां कई बार पत्नियां आधुनिकता और अधिकार के नाम पर अपने कर्तव्यों को भूल जाती हैं। पति की चुप्पी को उसकी कद्र न करने का बहाना बना देती हैं। ये कहानी केवल एक रेखा की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जिनमें सम्मान खो गया है। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ अधिकार नहीं, समझदारी, समर्पण और प्रेम भी जरूरी होता है, वरना हर रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है और अंत में कुछ नहीं बचता सिवाय टूटे हुए दिलों और अदालत की तारीखों के।